नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात की जाए तो पूरे मेटल पैक में देखें तो प्राइसेस स्टेबल ही नजर आ रहे। थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिली थी, लेकिन अब रिकवरी दिखाते हुए नजर आ रहे। कॉपर की बात की जाए, जिंक की बात की जाए या एल्युमिनियम की बात की जाए, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर प्राइसेस शो किए जा रहे, रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में ट्रेडर्स क्या रणनीति बनाए? क्या मौजूदा भाव पर एंट्री ली जा सकती है या डिप का वेट किया जाए? और किन मेटल्स पर फोकस रखकर स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं? तमाम सवाल है। सभी सवालों के जवाब लेंगे हमारे साथ जुड़ रहे इंटेलिसिस वेंचर्स के फाउंडर एंड सीईओ अमित सुरेश जैन जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। थैंक यू सो मच ब्रिज जी। गुड आफ्टरनून, दर्शकों को भी नमस्कार। गुड आफ्टरनून सर। कॉपर से बातचीत करना शुरू करते हैं। 1341 का भाव अभी कॉपर का चल रहा है एमसीएक्स पर। सर जून वायदे का क्या रणनीति बनाकर चल सकते हैं सर? ब्रिज जी, सबसे पहले तो वो आंकड़ा डिफाइन कर देता हूं जो बाजार के ट्रेंड को डिफाइन करेगा। वो आंकड़ा है 1366 का। 1366 के ऊपर अगर निकल जाता है तो मंदी खत्म हो जाएगी, तेजी स्टार्ट हो जाएगी। जब तक 1366 नहीं कट रहा है तब तक सेल ऑन राइज की रणनीति रख सकते हैं। तो यहां से अब लोग अभिमन्यु बनने से बच जाएंगे। कॉल्स क्या कर सकते हैं? शॉर्ट टर्म की अवधि के हिसाब से अभी 134 150 के आसपास का भाव चल रहा है करंट मार्केट प्राइस। 134 750 का भी एक अहम आंकड़ा है जिसके ऊपर अगर क्लोज होता है तो 1366 और 1360 तक जाने की पॉसिबिलिटी बनाता है। तो ये साइकोलॉजिकल पार्ट कवर हो गया। ब्रिज जी, सेल कर सकते हैं इसको 1347 1348 के आसपास, 1352 60 के स्टॉप लॉस से। टारगेट होगा 1340 1335 का। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर कोई डिप मिलता है सेल एक्टिवेट होने के पहले तो 1334 के आसपास बाय कर सकते हैं, 1332 40 के छोटे से स्टॉप लॉस से। यानी चल गया तो चांद तक, वरना शाम तक। यहां से बाउंस बैक आता है तो 1339 और 1344 तक का एक्सपेक्टेड है। वो तो 134750 के ऊपर की क्लोज होती है तो मंदी होल्ड करके मत जाइएगा। 134750 के नीचे जब तक है तब तक आप मंदी को होल्ड कर सकते हैं, तेजी नहीं करनी है। ठीक है, ये सर की राय है कॉपर को लेकर। जो लेवल्स बताए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिएगा, ऑब्जर्व करिए। जो बाइंग रेंज है 1334 का, उस पर ज़रूर ध्यान रखिए। टारगेट 1344 का दिया जा रहा है और स्टॉप लॉस 1332 के करीब का लगाकर चल सकते हैं। और दूसरी ओर देखा जाए तो सेल ऑन राइज की भी स्ट्रैटेजी शेयर की गई है, उसके अकॉर्डिंग भी आप लोग कॉपर को ऑब्जर्व करके चल सकते हैं। एक रेंज में नज़र आ रहा है, इसलिए सर ने दोनों कॉल दिए। आप उसके अकॉर्डिंग देखिएगा जो प्राइजेस नज़र आएंगे। सर अब बातचीत आगे बढ़ाते हैं। एल्युमिनियम पर आपसे राय लूंगा। 385 का भाव चल रहा है सर। 400 के ऊपर कब जाएगा एल्युमिनियम? क्योंकि 395 96 तक जाता है, फिर वहां से टूटकर फिर भाव नीचे आ जा रहा है। 400 के ऊपर कब जाएगा सर? ब्रिज जी, देखिए 400 तक की एक्सपेक्टेशन थी और वो लगभग हमने 1 1.5 महीने तक कंसिस्टेंटली विदाउट डरे, विदाउट पीछे हटे हमने एक्सप्रेस भी किया। 397 98 के आसपास का हाई टेस्ट हो चुका है और वही भाव 345 रुपए चलता था, तब मैं कहता था 400 रुपए का। तो अब 2 4 रुपए से इसको छोड़ देते हैं। जो रैली आनी थी, जो एक्सपेक्टेड थी, वो आ चुकी है। अब बाजार यहाँ से हो सकता है कंसोलिडेट करें और वो कंसोलिडेट करने के लिए कंसोलिडेट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि टूट नहीं सकता है। बट जैसे शेर अपने शिकार करने के पहले 2 कदम पीछे आकर वापस से फिर अपनी उड़ान भरने की कोशिश करता है, यानी शिकार को दबोचने की कोशिश करता है, वैसे बाजार में एक फॉल भी ट्रिगर हो सकता है जो 370 72 तक का भी हो सकता है। अभी 385 रुपए के आसपास का भाव चल रहा है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से बात करें तो 381 के नीचे निकलने पर और मंदी घेरा सकती है। बाउंस बैक 390 91 रुपए तक का दे सकता है। तो शॉर्टर अगर नैरो करें रेंज को तो 381 391 के बीच का बाजार लग रहा है। 390 के आसपास मिले तो सेल कर सकते हैं, 381 के आसपास मिले तो बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये सर की राय है एल्युमिनियम को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग एल्युमिनियम को ऑब्जर्व करिए, रणनीति बनाइए। सर जिंक पर क्या व्यू है? आज देखें तो ½ % चढ़ा हुआ, 367 का भाव चल रहा है। क्या रेंज में ही नजर आ रहा है या बड़ा मूवमेंट दिखेगा जिंक में? नहीं ब्रिज जी, जब तक ये 371 को नहीं काट देता है तब तक बड़ी मूवमेंट एक्सपेक्टेड कम है। 370.80 वेरी प्रिसाइसली बोलता हूँ, 370.80 के ऊपर निकलने के बाद हो सकता है 375 380 के भाव देखने को मिले। ऑन द कॉन्ट्ररी लोअर साइड का 361.50 नहीं कटना चाहिए। तो 361.50 और 370.80 जो है रहेंगे वो निर्णायक लेवल रहेंगे तेजी और मंदी को ट्रिगर कराने के लिए। जब तक इन दोनों के बीच में है बाजार तब तक बहुत बड़ी तेजी नहीं, बहुत बड़ी मंदी नहीं, यानी लो भागो वाला बाजार। मेरी तरफ से ब्रिज जी 367 70 का भी भाव चल रहा है। इसको 367 90 के आसपास बेचा जा सकता है, 371 के स्टॉप लॉस से। 364 362 के टारगेट एक्सपेक्टेड है।
आज और कल बाजार ऐसा एक्सपेक्टेड है कि क्लोज कहीं होगा, ओपन कहीं होगा, ओपन कहीं होने के बाद मान लीजिए लोअर लेवल में होता है तो बाउंस बैक आ जाएंगे, हायर लेवल पे खुलते हैं तो अचानक से शाम इवनिंग सेशन में बाजार टूट जाएगा। तो इस तरह से इरिटेट करके सबके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर करा के फ्रस्ट्रेट करेगा बाजार, ऐसा बाजार लग रहा है। ठीक है, ये सर की राय है। जिंक को लेकर शॉर्ट करने की सलाह दी जा रही। जून वायदा 367.9 पर शॉर्ट करके चल सकते हैं। 362 तक के टारगेट के लिए 371 का स्टॉप लॉस लगाएं, ये सर की राय है। उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं जिंक में। सर एक बार लेड और निकल पर भी व्यू दे दीजिए, दोनों को ट्रैक कर रहे हैं क्या सर आप? हाँ, लेड को करता हूँ, निकल को नहीं करता हूँ। एक जिंक का लोअर साइड का भी कॉल है ब्रिज, अगर 361.50 के आसपास इनकेस कोई करेक्शन मिलता है तो उसको बाय किया जा सकता है छोटे से स्टॉप लॉस से 360-40 के। टारगेट होगा 363.50, 64.50 और 65.50 का। बात रही लेड की, तो लेड ब्रिज जी 209 रुपये 210 रुपये के बीच में तगड़े सप्लाई जोन बन चुके हैं और 202 रुपये 80 पैसे के नीचे की स्टेबिलिटी बाजार को 197 तक टूटने के लिए मदद कर सकती है। तो 202 रुपये 201 रुपये 80 पैसे ना टूटे तब तक आप बाय ऑन डिप की रणनीति रख सकते हैं। 209 के आसपास 210 के आसपास उसका लावमाल कर लीजिए। 209-10 के बीच में बेच के 211-10 के ऊपर के स्टॉप लॉस से 203 तक का टारगेट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाजार साइडवेज लग रहे हैं। 211 रुपये के ऊपर निकलता है तो एक तेजी फ्रेश। 201 रुपये 80 पैसे के नीचे की स्टेबिलिटी 197 और 193 रुपये तक टूटने के लिए लेड को मदद कर सकती है। निकल को तो मैं फॉलो ही नहीं करता ब्रिज जी, तो अननेसेसरी उसकी बात मैं कर भी नहीं पाऊंगा। ठीक है, ये सर की राय है। तमाम बेस मेटल्स को लेकर जो सर ने लेवल्स बताए उसको आप लोग जरूर में ध्यान में रखकर ही स्ट्रैटेजी बनाइएगा। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर दे दीजिए प्लीज। ब्रिज जी, जितनी भी बातचीत हमने यहाँ पर करी है, मेरी पर्सनल पोजीशन कभी एक्चुअली होती नहीं है, मेरे पास कमोडिटी का अकाउंट भी नहीं है। बाकी हमने अपने क्लाइंटों के साथ सेम माइंडसेट, सेम स्ट्रक्चर, सेम टेक्निकल्स शेयर किए हुए हो सकते हैं। जो भी पोजीशन आप बनाते हैं, मेक श्योर कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करने के बाद ही कोई निष्कर्ष में आते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं देती है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच ब्रिज जी। ये हमारा मेटल मीटर शो है। इस दौरान तमाम बेस मेटल्स पर हम लोग विस्तार से बातचीत करते हैं, उसके टेक्निकल लेवल समझने की कोशिश करते हैं, फंडामेंटल समझने की कोशिश करते हैं। कुछ टॉपिक्स भी रिकमेंड किए जाते हैं जिन पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।